बारिश की रात जब मानसून के बादल खुलकर बरसते हैं, चिकनी मिट्टी की खुशबू किसे पसंद नहीं आती। यह बारिश हमें किसी भी मुसीबत से निकलने की क्षमता देती है। यह एक कहानी है जिसमें 32 साल के युवक समीर नाम का प्रोत्साहनीय चरित्र है, और यह कहानी पूर्णतया सच्ची है। एक रात, जब वो ऑफिस से काम करके घर लौट रहा था, उसका व्यस्त दिन था। उसी दिन उसकी शादी की सालगिरह भी थी। उसकी पत्नी, रसिमा, घर में उसका इंतजार कर रही थी। रसिमा ने उस रात को विशेष बनाने का प्रयास किया था। घर से निकलते समय, समीर लेट हो गया था और उसकी बाइक भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह बस स्टैंड जा रहा था। जब वो बस स्टैंड पर पहुंचा, तो बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। समीर ने जल्दी से अपना सूट अपने सर पर ढक लिया और बस का इंतजार करने लगा, जिससे उसके कपड़े पूरी तरह से भीग जाएं, वो बचा लिए जाएं। तभी उसने देखा कि उसके साथी बस स्टैंड पर छाता लेकर खड़े हैं। वे व्यक्ति अपने हाथों में दस्ताने और काली चश्मा धारण कर रहे थे और सर पर एक सफेद कैप पहन रखी थी। उसके बाद समीर व्यक्ति को देखकर थोड़ा चकराया और उसे कुछ अनोखा लगा। उस व्यक्ति का चेहरा उसे थोड़ा अनजान लग रहा था। फिर उस व्यक्ति ने समीर से कहा, यह दुनिया वास्तव में बहुत विचित्र है। यहाँ जीवन और मौत के बीच का सफर है। यहाँ बारिश और सूखे के अंतर का अनुभव होता है। समीर व्यक्ति के शब्दों से अचंभित हुआ और उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने मुस्कुराकर सर हिलाया और बिल्कुल अचानक उसी समय समीर का फोन बजने लगा। जब उसने फोन निकालने की कोशिश की, तो उससे फोन छूटकर नीचे गिर गया। फिर जब उसने फोन उठाने की कोशिश की, तो उसको कुछ अजीब सी चीज नजर आई। उसे लगा कि उस व्यक्ति के पैर ही नहीं थे, वह हवा में खड़ा था। समीर इस अनोखी घटना से बहुत डर गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। बाद में, जब वो व्यक्ति से दूर जाने का विचार कर रहा था, तो उसे आसपास देखा और कोई और व्यक्ति नजर नहीं आया। वो बहुत डर गया और बारिश भी तेज होने लगी। रात के समय कोई ऑटो या टैक्सी भी नजर नहीं आ रही थी। बहुत तेज बारिश के कारण समीर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी पत्नी रसिमा को चुपके से मैसेज करते हुए कहा, बस स्टैंड पर जल्दी से आ जाओ। उसने अपनी पत्नी को इस घटना के बारे में बता दिया था। इस घटना के बाद से समीर अभी भी डरे हुए हालत में था। वो खड़े होकर एक मेज पर बैठ गया और धीरे धीरे सांसों को संभालने लगा। बाद में बारिश उसके ऊपर से फिर से बंद हो गई थी। तभी उसने अचानक अपनी साइड में देखा, वहाँ पर वही व्यक्ति फिर से बैठा हुआ था। समीर को बहुत डर लगने लगा। उसने अचानक जोर से चिल्लाया और फिर से भागने लगा। बारिश के कारण रोड पर धुंध बढ़ गई थी, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में वह कुछ दूर आकर रोड पर खड़ा हो गया और फिर अचानक से बिजली चमकी। उस व्यक्ति को फिर से उसी रोड पर खड़ा होते देखा। उसने अपनी काली चश्मा उतारकर हाथों में ले लिया और चश्मे को उतारते ही उसकी आंखें बहुत ही काली दिखाई दी। उनमें से खून टपक रहा था। वो व्यक्ति बहुत डरावना लग रहा था। तभी समीर ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा, बस के हॉर्न की आवाज आ रही थी। उसे बस भी दिखाई दे रही थी। फिर अचानक से बस रुकते ही वहां पर भीड़ जमा हो गई और समीर को अपनी जान बचाने के लिए उस बस की ओर जाना पड़ा। वो उस भीड़ के अंदर फंस गया और गिर गया। लोग समीर को पैरों से चोट पहुंचा रहे थे। भीड़ को हटाने के लिए बस ड्राइवर बस को थोड़े आगे ले गया और समीर का आधा शरीर बस के नीचे था। उसका आधा शरीर कुचल दिया गया। इसके बाद समीर अपने होश खो बैठा। लोगों ने उसकी पत्नी को बताया कि समीर उस लोकेशन पर पड़ा हुआ है। कुछ ही देर में उसकी पत्नी पहुंच गई और देखा कि समीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। उसको बस ने कुचल दिया था। वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल ले गई और समीर की जान बच गई। मगर वह अपने पैर खो चुका था और वह कभी भी चल नहीं सकता था। समीर ने अपने साथ घटी हुई घटना को बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने उस बस स्टैंड की डिटेल निकाली और उसके होश उड़ गए। कुछ साल पहले वहां एक व्यक्ति की बस एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई थी।
उसके बाद मानसून के महीने में वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है। जब वो व्यक्ति की मौत की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है, तो वे उसी काली आंखों वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं। कुछ साल बाद समीर की डिप्रेशन के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर समीर की पत्नी बरसात की रात बस स्टैंड पर जाती थी, ताकि उसे वह काली आंखों वाला व्यक्ति मिल जाए। समीर की पत्नी ने सोचा कि वह व्यक्ति किसी के नीचे आकर मर गया होगा और वह उससे पूछना चाहती थी कि वह लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति उसे आज तक नहीं मिला और आगे भी नहीं मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वह व्यक्ति उसे मिलेगा या नहीं? कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।